अरुण जेटली ने अपने बजट स्पीच के दौरान बताया कि उनकी थीम इस बजट की है वो है ट्रांसफॉर्म इंडिया। और ट्रांसफॉर्म इंडिया को करने के लिए उन्होंने इस पूरे बजट में, इस बजट के दौरान उन्होंने 9 डिस्टिंक्ट पिलर्स उन्होंने बताए। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान ये बताया कि उनकी गवर्नमेंट का फोकस जो है वो इन 9 पिलर्स को डेवलप करना है। और अगर इन 9 पिलर्स को डेवलप करते हैं तो इंडिया को जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड कर रही है उससे ज्यादा ही ग्रो करेगा। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं तो वर्ल्ड में स्लो डाउन होने के कारण ही तब भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कमेंडेबल रहा है, ऐसा आईएमएफ ने भी माना है। बजट स्पीच में ये भी अरुण जेटली ने कहा। तो आइए एक नजर डालते हैं कि अपने जो 9 के 9 पिलर्स हैं, कौन से 9 पिलर्स हैं जो अरुण जेटली जी ने बताए हैं। द 9 पिलर्स आर, द फर्स्ट पिलर इज एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, द सेकंड पिलर इज द रूरल सेक्टर, द थर्ड पिलर इज द सोशल सेक्टर इंक्लूडिंग हेल्थ, द फोर्थ पिलर इज एजुकेशन, स्किल्स and job creation, that is the employment. The next pillar is the infrastructure. The next pillar is the financial sector reforms, mainly related to banking sector. The next pillar is the governance of ease doing business. और ease of doing business से हम समझना चाहेंगे तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा on 15th of August. फिर उसके बाद है फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है? फिस्कल डिसिप्लिन मेनली डील्स विद फिस्कल डेफिसिट, कि गवर्नमेंट क्या डेफिसिट का टारगेट रख रही है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है जब एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के जो एक्सपेक्टेड जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं देन द रेवेन्यू। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिसिट सिचुएशन। तो उस डेफिसिट सिचुएशन को उन्होंने कवर करा है इन फिस्कल डिसिप्लिन। एंड द लास्ट इज टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स हमारे ऑब्वियसली हमारे दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो टैक्स रिफॉर्म्स हमारा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से डील करेगा। तो अब हम इन 9 सेक्टर्स को किस तरीके में, इनमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, क्योंकि अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं तो यस मेरा क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि कितने पिलर्स बोले गए हैं। यस टैक्स 9 पिलर्स बोले गए हैं, बट अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इन पिलर्स में क्या क्या एलोकेशन रखा गया है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट्स हैव अ लुक इन ऑफ ईच एंड एवरी पिलर कि उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एलोकेशन रखे गए। मैं इस वीडियो में आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलोकेशन को कवर करने की कोशिश करी है। इसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है जो कि आगे आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बजट एक ऐसा टॉपिक होता है जो पूरे साल आने वाले एंट्रेंसेस में, चाहे आपका एसबीआई हो, चाहे अपकमिंग एलआईसी हो, चाहे आगे जाके आपका एसएससी हो, बैंक हो, आईबीएसपी हो, क्लर्क हो या कोई और एंट्रेंस हो, उसमें बजट हमेशा ही पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक ईच एंड एवरी पिलर कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो लेट डिस्कस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज finance minister clearly told that the government want to double the income of the farmer by the year 2022. मतलब 2022 तक वो क्या करना चाह रहे हैं? They want to double the income of the farmer. Second, the total allocation करा गया है for agriculture and farmer welfare is 35,984 crores, जो कि इस पोर्शन में, that is for agriculture and farmer welfare के लिए जो रखा गया है। Third is the first time, the highest ever agriculture credit का जो रखा गया है amount is 9 lakh crore. In addition to this, 15,000 crores has been kept as interest subvention. एग्रीकल्चर क्रेडिट इज 9 लाख करोड़, इसके साथ साथ 15,000 करोड़ रखे गए हैं एज इंटरेस्ट सबवेंशन। इसको नाम दिया गया है प्रोविजनिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो योजना इसी साल लॉन्च हुई थी, लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, इसके लिए रखा गया है 5,500 करोड़ रुपीस। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को क्या करा जाएगा? 14 करोड़ फार्म होल्डिंग तक पहुंचाया जाएगा बाय मार्च
2017. Now what is soil health card? Soil health card scheme जो कि बजट में ही पेश हुई थी to check the productivity of the soil, कि soil कितना प्रोडक्टिव हो गया और उसको कैसे उसको हम प्रोडक्टिव रखे, एक स्कीम लॉन्च करेगी कि दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड. और उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना में क्या करा जाएगा, 5 लाख एकर्स ऑफ लैंड अंडर रेनफेड एरिया विल बी डन अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, केरला को रिसेंटली अभी क्या बनी, केरला को रिसेंटली अनाउंस करा गया एज ऑर्गेनिक स्टेट. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी स्पेशल फोकस करा गया है अंडर द योजना परंपरागत कृषि विकास योजना. इसके बाद एक ई प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल आउट करा जाएगा या उसके लिए ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जाएगा इसी साल बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, दैट विल बी 14 अप्रैल 2016. और डेयरी को, जैसे वाई डेयरी इज फोकस, डेयरी को फोकस इसलिए करा गया क्योंकि इंडिया को भी इकोनॉमिक सर्वे जो उसमें अनाउंस करा गया तो उसमें क्लियरली बोला गया था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर. इसीलिए उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, उसको रेम्यूनरेट करने के लिए 4 नई स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है. व्हाट आर दो स्कीम्स फॉर डेयरी? द फर्स्ट इज पशुधन संजीवनी, द सेकंड वन इज, द फर्स्ट वन इज पशुधन संजीवनी, द सेकंड वन इज एडवांस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, द थर्ड वन इज ई पशुधन हाट एंड द फोर्थ वन इज नेशनल जेनोमिक सेंटर. और इन पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए जो अमाउंट एलोकेट करा गया है दैट इज 850 crore rupees. For agriculture, irrigation also plays a very important role. तो कुछ एलोकेशन रखा गया, क्या एलोकेशन रखा गया जेटली जी ने इस बजट में? लेट्स हैव अ लुक. If we talk about the funds allocated in irrigation sector, उसमें सबसे पहला और सबसे important point ये आता है कि अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 28.5 lakh hectares of land will be irrigated. ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट एक आया है अरुण जेटली की तरफ से कि टोटल कल्टीवेटेड एरिया जो हमारा है, दैट इज नेट कल्टीवेटेड जो हमारा एरिया, दैट इज 145 मिलियन हेक्टेयर, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 65 मिलियन हेक्टेयर जो है वो इरिगेटेड है. इरिगेटेड मतलब विद प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज. मतलब आउट ऑफ 141 ओनली 65 इज देयर. तो क्लियरली इरिगेशन को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए कुछ फंड्स रखे गए हैं. सबसे पहला जो इस बार बोला गया है कि 20,000 करोड़ रुपीस का एक सेपरेट फंड बनाया जाएगा अंडर नाबार्ड व्हिच विल बी नेम्ड एज लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड. इसके साथ साथ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करा जाएगा और उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जो कॉस्टिंग रखी गई है दैट इज 6,000 करोड़ रुपीस. इसके साथ साथ 89 प्रोजेक्ट्स अंडर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चल रहे हैं. 89 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है जिसमें 23 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे जाएंगे टिल 31 मार्च 2017 में और बाकी के उसके इन दी अपकमिंग ईयर्स. इसके लिए जो फंड एलोकेट रखा गया है दैट इज 70,000 crores in the upcoming year, in the next year, and 86,500 crores in the next 5 years. And जैसे कि एक प्रॉब्लम जिसको हम फेस करते हैं दैट इज ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, मेनली प्राइस राइज. तो प्राइस राइज ना हो या प्राइस राइज को एक तरीके से चेक रखने के लिए एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी बनाया जाएगा जिसको कॉस्ट रखा गया है 900 crore rupees. So these are the important points related to the first pillar which was agriculture and farmer welfare.